नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 15 ध्वनि के अंतर्गत ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का अध्ययन करेंगे। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। यह कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उस पदार्थ के कण कंपन करते हैं और अपनी ऊर्जा निकटवर्ती पदार्थ कणों को स्थानांतरित करती है, जिससे समीपवर्ती कण कंपमान होकर इसी ऊर्जा से आगे के कणों को कंपमान करते हैं और इस प्रकार ध्वनि एक कण से निकटवर्ती कणों में स्थानांतरित होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है, जहां ये कंपन अथवा विक्षोभ जो संवेदन उत्पन्न करते हैं उससे हम ध्वनि सुन पाते हैं। तो ध्वनि का प्रसारण तरंगों के स्वरूप में होता है। पिछले वीडियो में स्वरित द्विभुज के कंपायमान होने से हवा में संपीड़न और विदलन का निर्माण कैसे होता है यह हमने देखा था, और अत्यंत सूक्ष्म पद्धति से देखने पर हवा के घनत्व और दाब में परिवर्तन को इस आकृति के द्वारा इसके अनुसार होगा। जैसा कि यहाँ आपको आकृति में दिखाया हुआ है, यह है संपीड़न। संपीड़न अर्थात हवा में ध्वनि का प्रसारण होते समय हवा के उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला भाग, यहाँ पर क्या है, दाब अधिक है, जबकि विदलन ठीक इसका अपोजिट है। यहाँ पर हवा का दाब भी कम है और ये कम घनत्व वाला भाग है। तो किसी भी वस्तु के कंपायमान होने पर हवा में इस प्रकार की ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। अब इसमें संपीड़न और विदलन, ये जो संपीड़न और विदलन है, ये क्षेत्र है जो ये संपीड़न का है और दूसरा क्षेत्र जो है वो विदलन का है। तो ये संपीड़न और विदलन ये दोनों ही मिलकर एक चक्र होता है और एक सेकंड में स्वरित द्विभुज की भुजाएं जितनी बार आगे पीछे होंगी, यहाँ पर ये जो है वो आगे पीछे हो रही हैं, तो ये जितनी बार आगे पीछे होंगी उतने चक्र एक सेकंड में हवा में तैयार होते हैं। अब एक सेकंड में हवा में या अन्य माध्यम का अर्थात द्रव में या गैस में, तो अन्य माध्यम में निर्माण होने वाले कुल चक्रों की जो संख्या होती है उसको उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में हवा में या अन्य माध्यम में निर्माण होने वाले कुल चक्रों की संख्या अर्थात उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति किसे कहते हैं, यानी एक सेकंड में जितने चक्र बनते हैं वो उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, और आवृत्ति को हर्ट्ज यानी कि Hz इस इकाई में मापते हैं। यदि एक सेकंड में एक कंपन होता है तो उस कंपन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज होगी। इसी प्रकार उदाहरण में आकृति में दिखाए गए स्वरित द्विभुज में एक सेकंड में 512 कंपन होते हैं। तो स्वरित द्विभुज के कंपन के कारण एक सेकंड में कितने चक्र बने, 512 चक्र। तो वहाँ पे ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी, 512 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से आपको यह आवृत्ति समझ में आ गई होगी कि एक सेकंड में जितने भी चक्र होते हैं बनते हैं उसे उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। अब कोई भी स्वरित द्विभुज है कितनी आवृत्ति से कंपित होगा, यह उसकी भुजाओं के आकार अर्थात उसकी लंबाई, मोटाई पर तथा वो किस पदार्थ का बना होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान जाइलोफोन बनाने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ ग्लास, कांच के ग्लास और एक चम्मच और थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले मैं पहले वाले ग्लास को खाली छोड़ रही हूँ और दूसरे ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तीसरे में थोड़ा सा ज्यादा, चौथे को लगभग मैंने आधा पानी से भर दिया, पांचवे में आधे से ज्यादा, और लास्ट में आखिरी में इसको मैंने पूरा भर दिया। बस अब आपका सेटअप तो तैयार है। अब आप देखोगे कि जब आप चम्मच की मदद से इन ग्लास पे बजाओगे तो सब में अलग अलग आवाज आएगी, सिर्फ इसके खाली और भरे होने की वजह से।
ग्लास जितना खाली होगा उतना अलग तरीके की आवाज करेगा और जितना भरा हुआ होगा उतनी अलग आवाज आएगी। तो आपको मैं अलग अलग दिखाने के लिए सब पे करके दिखाती हूँ। देखिए, और अगर आप इनको एक साथ बजाओगे तो ये एक जाइलोफोन की तरह आवाज प्रोड्यूस करेगा। प्रत्येक ग्लास पर आघात करने पर उसमें स्थित हवा के स्तंभ में तरंगों का निर्माण होता है। प्रत्येक ग्लास में पानी का स्तर अलग अलग होने के कारण उसमें स्थित हवा के स्तंभ की ऊंचाई भी अलग अलग होती है। इसलिए ग्लास कंपायमान होता है। जब उसमें कंपन होती है तो उससे जो ध्वनि निर्मित होती है उसकी आवृत्ति भी अलग होती है। इसलिए ध्वनि भी अलग अलग होती है। अर्थात ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बदलने पर निर्माण होने वाली ध्वनि अलग अलग होती है और ध्वनि तरंगों की अलग अलग आवृत्ति के कारण ही अलग अलग स्वरों की निर्मित होती है।